से कुछ टाइम पहले एलन मस्क ने यह ख्वाहिश का इजहार किया कि वो टेस्ला कार का बिजनेस इंडिया में करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि टेस्ला कार को इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाए, लेकिन उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन हाउस भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। न्यूट्रल पॉलिसी ही इंडिया की तरक्की का राज है और न्यूट्रल पॉलिसी हमें भी अपनानी पड़ेगी, फिर हम भी बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। आज की खबर ये है कि एलन मस्क ने यह फाइनल किया है कि वो टेस्ला कार का प्रोडक्शन हाउस इंडिया में लगाने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इंडिया जो है वो एक इकोनॉमी के लिए एक पावर बनती जा रही है। चाइना के बाद सबसे ज्यादा जो देखें आप, उनके रिजर्व जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो एक वो दुनिया को आलमी मंडी बन गई है। मैं ये समझता हूँ जॉब्स मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, और सेकेंडली जो बड़ी चीज़ है वो ये है एक कंट्री का इमेज बेहतर होता है कि भाई इस कंट्री में ये भी ब्रांड है, इस कंट्री में ये भी ब्रांड काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एसके सेवन रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, ताज़ा मीडिया रिपोर्ट में सामने आया है कि टेस्ला भारत में प्रोडक्शन प्लांट बनाने को तैयार है और यहीं से आसपास के देशों में कारें निर्यात भी की जाएंगी। आपको बता दें कि टेस्ला पहले भारत में अपनी कारों का मार्केट में प्रदर्शन देखना चाहती थी, इसीलिए कंपनी ने पूरी तरह आयात कर इलेक्ट्रिक कारें बेचने का प्लान पहले बनाया था। इस सिलसिले में टेस्ला ने मांग की थी कि विदेश में आयात किए जाने वाले पुर्जों पर करीब 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी भारत सरकार माफ़ कर दे। लेकिन नितिन गडकरी ने एलोन मस्क को कहा था कि भारत में इलेक्ट्रिक कारें बेचना है तो उन्हें भारत में ही प्लांट बनाना होगा। उनकी इन बातों से आज टेस्ला ने सहमति जताई है। उनके इस फैसले पर पाक आवाम के क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं वीडियो में आगे। की खबर थी कि इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे आईफोन का स्टोर ऑफिशियली आया। फिर अभी आज की खबर यह है कि वहाँ पे एलन मस्क अपनी जो टेस्ला कार है उसकी प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्या वजह है कि वहाँ पे प्रोडक्शन भी हो रही है, वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज आके बिजनेस भी कर रही हैं, वहाँ के जो मतलब बिजनेसमैन हैं उन्हें भी फ़ायदा हो रहा है, पब्लिक को भी, और हमारे यहाँ पे उस तरीके से काम क्यों नहीं चल रहा? सर, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी रीज़न है वो वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टर तब आता है जब उसको गारंटी दी जाती है कि भाई आपके पैसे सेव रहेंगे। 1970 में चले जाएं तो जब भुट्टो साहब ने वो नेशनलाइजेशन कर दी थी, बंदे छोड़ गए थे पाकिस्तान, 22 फैमिलीज सारी छोड़ गई। इन्वेस्टर को गारंटी चाहिए कि मुझे कुछ मिलेगा, भाई मेरे पैसे सेव रहेंगे। ठीक है, अगर आप पैसे नहीं सेव रख सकते, यहाँ पे अमन नहीं रह सकते, पीस नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे बड़ी बात है। जो इन्वेस्टर बंदा है वो पॉलिटिशियन के साथ, गवर्नमेंट के साथ उसका लिंक है, गवर्नमेंट जाती है, रिलेशन ख़राब, उस बंदे के पैसे डूब जाते हैं। बड़ी ऑथेंटिक बात की है जी इन्होंने कि इन्वेस्टर को जो सी है गारंटी चाहिए कि उनका जो बिजनेस होगा या उनकी इन्वेस्टमेंट होगी वो सेफ हैंड में होगी। अच्छा, ये बताएं क्या वजह, ये बात आपको समझ आ गई। मैं ये समझता हूँ कि अगर यूथ को ये चीज़ें आइडिया है तो हमारे पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं पता चल रहा, और इंडिया वाले इतना ज़्यादा क्यों फोकस कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अपने वहाँ पे लाने पे। हालांकि अगर बात करें कार्स प्रोडक्शन की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, उनकी तो अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो फिर भी क्यों इस तरीके से बड़े बड़े ब्रांड अपने वहाँ ला रहे हैं? असल में यार इसका ये सीन है कि जितनी ज़्यादा ब्रांडिंग होगी ना जिस कंट्री में, उसका टूरिज़्म उतना बढ़ेगा। ठीक है, अगर टूरिज़्म बढ़ेगा तो उनको आ रही है सेफ साइड से इनकम आ रही है, जहाँ पे उनका खर्च नहीं हो रहा उनको पैसे आ रहे हैं। वो एक मतलब साइड हसल है उनकी, ये बात है। साइड हसल का यही है कि जितनी ब्रांडिंग होगी, आप जर्मनी से हैं, आपका ब्रांड है BMW या Audi आपकी है, आपके कंट्री की है, आप जाते हैं इंडिया में, आप कहते हैं यार यहाँ पे Audi है, BMW है, इसका मतलब कि मेरे कंट्री की चीज़ें यहाँ पे हैं, तो मैं यहाँ पे सेफ हूँ, मैं यहाँ पे खर्चे कर सकता हूँ। बिल्कुल ये सीन है। ऑथेंटिक बात है जी। अच्छा, आपने टूरिज्म की बात की है, टूरिज्म के हवाले से भी वो बहुत काम कर रहे हैं। हम कश्मीर का अलापते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल में। हमने यहाँ पे टूरिज्म के हवाले से क्या किया, वहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा, जो उनसे 1 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आ चुके हैं इंडिया साइड कश्मीर में, जिसे हम कहते हैं बहुत जुल्म, बहुत मकबूजा, बहुत ये तो बहुत वो। ठीक है, 18 लाख तकरीबन टूरिस्ट 1 साल में आए हैं। वो इतना फोकस कर रहे हैं। क्या आने वाले टाइम में, जैसे भी G20 की मीटिंग भी वहाँ पे हो रही है, क्या आने वाले टाइम में आपको लगता है कि वो जो कश्मीर है जिसे वाकई में जन्नत कहा जाता है, वो उनकी जन्नत हो जाएगी और हम जो उनसे बस नारे लगाते रह जाएंगे? भाई अगर हकीकत की बात की जाए ना तो फिर तो अपना कोई चांस नहीं है। ये समझता हूँ जॉब्स मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, और सेकेंडली जो बड़ी चीज़ है वो ये है एक कंट्री का इमेज बेहतर होता है कि भाई इस कंट्री में ये भी ब्रांड है, इस कंट्री में ये भी ब्रांड काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लास्ट में बस वाइंड अप करते हैं। आप बता दें मुझे कि
क्या ऐसी वजूहात हैं कि इंडिया वालों का विजन में फ़र्क है, उनकी लीडरशिप में फ़र्क है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि वो अपना दिन ब दिन इकॉनमी में भी ग्रो कर रहे हैं, वो दिन ब दिन टूरिज़्म के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी उनके साथ काम करना चाह रही हैं, जबकि पाकिस्तान में कुछ समझ नहीं आ रही। देखें, उनका माइंडसेट चेंज हो गया है, वो एक यूनिटी की तरफ गामजन है। ठीक है, उनके बच्चे से लेके बड़े तक देख लें, उनका एक ही बस प्रोजेक्ट पे उन्होंने मतलब काम करना होता है। उनका विजन ये है कि हमने इस चीज़ पे काम करना है और इसको आगे लेके जाना है। हमने टूरिस्ट की इंडस्ट्री देख लें, उस पे काम करते हैं, उसको आगे लेके। आईटी की अगर आपकी थोड़ी सी फील्ड से टच करता है, आईटी इस वक्त दुनिया में छाए हुए हैं। गूगल के सीईओज़ देख लें या अदर बड़े मतलब ट्विटर के तो खैर नहीं अब रहे, लेकिन मेजर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं। तो उनका विजन ये होता है कि हम अपने इंडियंस को भी ग्रो अप करें, उनको आगे लेके चलें। जाहिर सी बात है, इंडिया जो है वो एक इकोनॉमी के लिए एक पावर बनती जा रही है। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जो देखें आप, उनके रिजर्व जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो एक वो दुनिया को आलमी मंडी बन गई है। ठीक है, जिसकी वजह से हर एक जो इसको प्रेफर कर रहा है कि चाहे उसका साथ रिलेशन था या नहीं था, अब वो बना रहे हैं, क्योंकि वो एक आलमी मंडी बनती जा रही है। उसके अंदर एजुकेशन देख लें आप, उनकी ट्रांसपोर्ट देख लें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, आईटी के अंदर सबसे आगे हैं, हर चीज़ के अंदर वो बेस्ट की तरफ जा रहे हैं। मेडिकल के अंदर उसके अंदर उन्होंने डेवलप किया है, इस तरह उन्होंने बना लिया है, स्पेस के अंदर वो ट्रैवल कर रहे हैं। दौर चल रहा है, पर जिसके पास पैसा है उसी की सब सुनते हैं। आज हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी कोई नहीं सुन रहा। इंडिया के पास पैसा है क्योंकि उन्होंने बनाया है, उन्होंने तरक्की की, इसलिए उनकी सब सुन रहे हैं और इज्जत दे रहे हैं। आपने खबर सुन ली होगी कि वो किस कंट्री में नरेंद्र मोदी की, और उनको पाँव को जो है छुआ जा रहा है कि भाई इज्जत उन्होंने कमाई है दुनिया में, हमने नहीं कमाई।